जब कभी हमारे स्कैनर में इस तरह का कोड बन के आ जाए, जैसे P062F, क्या लिख के आ गया, ECU EEPROM एरर, तो घबराने की बात नहीं है। या तो ECM के अंदर फ्लैशिंग करने से हमारा काम हो जाएगा, या ECM को रीड राइट करके हमारा काम ओके हो जाएगा। अदरवाइज़ मैं सारा प्रोसीजर बता दे रहा हूँ, इससे आपका 100% काम होगा। कैसे? EEPROM मॉनिटर एरर का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक डिवाइस है EEPROM जिसमें इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड और राइट भी हम कर सकते हैं, उसको इरेज भी कर सकते हैं, क्लीन भी कर। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मीटर के लिए EEPROM IC लगी होती है, इंजेक्टर के लिए EEPROM IC लगी होती है। इसका काम क्या है? इट इज स्टोरेज डिवाइस इनसाइड द ECM। यह स्टोर डिवाइस जो है ECM के अंदर लगा होता है। इट्स कैन बी फ्लैश्ड, रीड एंड राइट। इसको हम फ्लैश भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, या अलग से भी फाइल इस EEPROM में डाल सकते हैं। इफ़ कोड प्रेजेंट, अगर कोड आपका ये वाला प्रेजेंट है, तब आपको कैसे काम करना है? स्टेबल चेक ECU मेन लाइन सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट। अब आप मुझे बता सकते हैं ECU में मेन लाइन कहाँ से आती है? 87 पिन से रिले के, मैंने बताया था ना, आउटपुट तो निकलता है वहीं से है, तभी तो ECM 100% ऑन होता है। और ये मोटी वाली वायर होगी। अब वो चाहे ECM के पिन नंबर 6 पे चला जाए, 8 पे चला जाए, 10 पे चला जाए, उससे मतलब नहीं, हमें चेक करना है यहाँ से। हम रिले के पास से सप्लाई पे पहुँच सकते हैं कि ECM का मेन लाइन कौन सा है। क्लियर? एक सप्लाई चेक कर लेंगे। दूसरा, अगर सप्लाई हमारी आ रही है, तब हम क्या करेंगे कि स्टेप 2 में गो टू स्पेशल फंक्शन इन स्कैनर। स्कैनर के अंदर एक स्पेशल फंक्शन आएगा, उस पर हम जाएंगे। स्कैनर के अंदर जैसे हमने सेलेक्ट किया महिंद्रा सेलेक्ट किया, महिंद्रा में सेलेक्ट किया पिकअप सेलेक्ट किया। पिकअप में सेलेक्ट करने के बाद हमारा यहाँ पे आता है DTC एनालिसिस, डाटा एनालिसिस। उसी तरीक़ा से एक बन के आता है स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे वहाँ पे बहुत सारा आएगा, इंजेक्टर कोडिंग, ECM रीड राइट, ECM फ्लैशिंग, ECM रीड राइट, ECM फ्लैशिंग, उसके बाद ECM ECU प्रोग्रामिंग, ECU इमोबिलाइज़र प्रोग्रामिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो उस ऑप्शन में हमें क्या करना है ना, ECM रीड राइट के ऑप्शन पे जाना है। ECM के रीड और ECM ECU एंड राइट करेंगे। रीड पहले करेंगे, अगर रीड प्रॉपर तरीके से हो गया तो उसको राइट करेंगे। एक बार में सक्सेस नहीं हुआ तो 2 बार करके देखेंगे, अदरवाइज तीसरी बार करके देखेंगे। 3 बार से ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो प्रोग्राम होगा ही नहीं। क्लियरली? अगर ऐसा हुआ, फ्लैशिंग फेल होगी, उसके बाद आपको सीधा करना होगा, रिप्लेस करना होगा ECM विथ न्यू वन, क्लियर DTC एंड वेरीफाई। और जब भी ECM रिप्लेस करेंगे तब वहाँ पे फिर स्पेशल फंक्शन में ही जाके प्रोग्रामिंग हो जाएगा, ECM इमोबिलाइज़र प्रोग्रामिंग, ECM इमो प्रोग्रामिंग। क्लियर? ये हो जाएगा। अगर ये कोड प्रेजेंट नहीं है, उसके बावजूद चेक लाइट ऑन हो रही है गाड़ी के अंदर, चेक लाइट ऑन हो जा रही है या फिर चेक लाइट नहीं आ रही है, तो हमें उस केस में इंटरमीडिएट वाले पार्ट्स को देखना होता है। जैसे उस इंटरमीडिएट्स में वायरिंग की कंटिन्यूसी देख लेंगे, वोल्टेज देख लेंगे, वायरिंग पे कितना वोल्टेज बन रहा है, किस पिन से नहीं आ रहा है, ये वायरिंग चेक करना होगा इस केस में, तब हमारा चेक लाइट आएगा। मे बी रिले में भी प्रॉब्लम हो सकता है, मेन रिले में। क्लियर? इसको अब लिखिए।